हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम देखेंगे कि कर्क राशि यानी कि कैंसर ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 11 फरवरी से लेकर 20 फरवरी 2026 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट करोगे और क्या गाइडेंस आपको यहाँ पर साईं बाबा जी की तरफ से मिलेगी एंड यूनिवर्स की तरफ से। ओके, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको जो है क्लैरिटी मिलेगी। अगर आपको पता है आपका सन साइन या मून साइन है कर्क राशि यानी कि कैंसर ज़ोडिएक, तो ये वीडियो आपके लिए है। लेट्स सी एंड जस्ट प्लीज़ बताइए कि कैसा रहेगा कर्क राशि के लिए 11 से लेकर 20 फरवरी 2026 तक का टाइम। अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, चाहे आपको टैरो से कराना है या फिर आपको जन्म पत्री चेक करानी है। तो यहाँ आपके कार्ड्स हैं पेज ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट एंड 10 ऑफ wands, 7 of swords, 6 of swords एंड 3 ऑफ wands। ओके, सो यहाँ पे इस टाइम में ये टाइम आपके लिए कैसा रहेगा। ओवरऑल यस पॉजिटिव टाइम है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़, कुछ कर गुजरने की डिज़ायर कि यस मुझे कुछ अचीव करना है लाइफ में, वो डिज़ायर है आपके अंदर और उसके लिए आप बहुत मेहनत करोगे। ठीक है, एक है ज़िद तो नहीं कहूँगी बट यस सॉरी, आगे बढ़ने की जो एक होती है ना डिज़ायर कि कितनी भी मेहनत करनी पड़े बट आई हैव टू डू दिस। ठीक है, एक तो वो चीज़ है। साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको न्यू जॉब ट्राई करनी है, न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना है, कहीं जॉब चेंज करना चाहते हो, तो उस वे में आपके लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा है। ओके, फाइनेंसेस के लिए आप जो एक्शंस लोगे, लेना चाहते हो ले लीजिए। यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेंगे, अपनी स्किल्स को यूटिलाइज़ कीजिए। ठीक है, आप एक बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन हो और ये टाइम है आपके लिए अपनी इंटेलिजेंस को प्रूफ करने का, अपनी इंटेलिजेंस को, अपनी स्किल्स को, जो भी आपके अंदर प्रतिभा है उसे जो है सही से सही डायरेक्शन में यूज़ करने का ये समय है। चाहे आप वो बिज़नेस खोलने के माध्यम से करें या आप वो जॉब के माध्यम से करें। ओके, एंड गॉड विल सपोर्ट यू। ठीक है, न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं आपके लिए। तो यहाँ पर आप अपने पास्ट को पीछे छोड़कर आगे मूव ऑन करोगे। यू विल गेट स्टेबिलिटी, सक्सेस, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप अपने किसी भी काम का किसी भी रूप में विस्तार करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, सपोज़ आपकी एक शॉप है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, तो आप कोई और भी अगर शॉप खोलने का सोच रहे थे तो यस यू कैन ओपन इट। फुल टाइम जॉब करते हो बट आपकी डिज़ायर थी कि मुझे पार्ट टाइम भी कुछ करना चाहिए, देन यस यू कैन स्टार्ट इट। ओके, कोई बिज़नेस करना है, दूसरे स्टेट में अपना काम फैलाना है, दूसरी कंट्री में जाना है, कुछ भी, मैंने कहा ना, जॉब के मामले में चाहे आपको न्यू जॉब चाहिए, फ्रेशर हो, यस जाइए आगे बढ़िए, इंटरव्यू दीजिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ओके, जॉब स्विच करने का सोच रहे हो, चेंज करनी है अपने स्टेट में, कईयों को दूसरे स्टेट या दूसरी कंट्री में भी करनी है, एंड उस मामले में भी अगर देखा जाए तो यस गुड अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने हैं। थोड़ी सी स्टार्ट में आपको लगेगी डिफ़िकल्टीज़ बट आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, प्रोग्रेस है आपकी एंड ऑलरेडी आपके पास, मैंने कहा ना, आपके पास विजडम है। अपनी विजडम का सही से यूज़ कीजिए। आपके पास हैं वो क्वालिटीज़ जो एक अच्छी जॉब के लिए चाहिए होती हैं और वो सारी आप अचीव कर लोगे इस टाइम में चीज़ें। ठीक है, बिजनेस पार्टनरशिप अगर करना चाहते हो देन यस यू कैन गो हैड, आगे बढ़िए,
आपका बिजनेस बहुत अच्छे से चलेगा। ओके, कोई कॉन्ट्रैक्ट इस टाइम में आप साइन कर सकते हो, कोई डील आपकी साइन होगी, ये आपके लिए यहाँ पर दिख रहा है। छोटे छोटे स्टेप्स लीजिएगा कोई भी काम अगर आपको करना है, ठीक है। एकदम से ओवरलोड ओवर बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है खुद पर। फॉर एग्ज़ाम्पल ये नहीं है कि अगर आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो कुछ भी, तो आप उसमें दिन के सीधा ही 15-15 घंटे काम करना स्टार्ट करो, नहीं। हो सकता है आपकी ज़रूरतें हों, कुछ भी चीज़ हो, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अपने दिल और शरीर को इतना शरीर और दिमाग को इतना थकाना नहीं है। ओके, दूसरी चीज़ है, अगर कुछ काम ऐसे हैं जैसे कुछ लोगों को होता है, ख़ास करके वुमेन के साथ होता है कि आप प्रोफेशनल काम भी हैंडल कर रहे हो, पर्सनल भी कर रहे हो, पूरा बर्डन लेके चल रहे हो, ओवर स्ट्रेस ले रहे हो, ठीक है। 24 में से समझो उनकी ड्यूटी तो 18 से 19 घंटे लगी रहती है ना, कि घर भी देख रही हैं, वर्किंग है, तो दोनों ही जगह पे हैंडल करनी है चीज़ें। तो इस तरह की चीज़ें आपको नहीं करनी है, अदरवाइज़ आपको टायर्डनेस हो सकती है, आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। सो ओवर बर्डन नहीं लेना है, ओवर थिंकिंग से भी बचना, ठीक है। दूसरी चीज़ यह है कि अगर आपको आप अपने काम में इतना बिज़ी हो जाओगे इस टाइम में मेहनत करने में, ओके, मेहनत पे आपका बहुत ध्यान रहेगा, एनर्जी लेवल हाई रहेगा, ऑफ कोर्स यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेंगे उस मामले में। लेकिन आप उस चक्कर में इतना हार्ड वर्क पे ध्यान दोगे कि स्मार्ट वर्क आपको करना है, हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क पे ज़रा ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। दूसरी चीज़ यह है कि आप सक्सेस के बहुत नियर हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है 1% भी, अगर आप किसी काम में लगे हुए थे बहुत समय से, और अब आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे ये काम पे गिव अप कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, तो नहीं, ये गिव अप का टाइम नहीं है। आपको नहीं दिख रहा कि आप सक्सेस से बहुत ही पास में हो, ठीक है। 10 में से 9 कदम आप पार कर चुके हो, बिल्कुल नज़दीक हो सक्सेस के। सफलता आपके कदम चूमेगी, ये मैं आपको लिख कर दे रही हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ यह है, गिव अप नहीं करना है। जहाँ इतनी मेहनत एफ़र्ट्स किए हैं तो थोड़े से एफ़र्ट्स और डाल लेना, बट स्मार्टली डालो, ओके। ये मत सोचो हार्ड वर्क से सक्सेस मिलेगी, नहीं, स्मार्टली आपको काम करने हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में या टॉक्सिक वर्किंग एनवायरनमेंट में स्टक थे, तो ये आपके लिए आगे बढ़ने का समय है, मूव ऑन का समय है। आप में से कुछ लोगों को सक्सेस के लिए ट्रैवल करना पड़ सकता है, ओके। जैसे कि मैंने कहा, आउट ऑफ स्टेट या कंट्री। अगर मान लीजिए आप शादी के लिए रिश्ता देख रहे हो, आपको अपने सिटी के पर्सन से ही करने का मन था, बट आपको अपने सिटी में नहीं मिल रहा है कोई डिज़ायर्ड मैच, अच्छा नहीं मिल रहा है, और बाहर से आपके लिए रिश्ता आ रहा है, देन शायद आपको दूसरे स्टेट या दूसरे कंट्री के पर्सन से जो है शादी करनी पड़े। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की बिकॉज ये बात कर रहा है। तो अगर आप शादी के लिए रिश्ता देख रहे हो, तो इस टाइम में आपके लिए रिश्ता आएगा, बातचीत भी होगी, सब चीज़ें होंगी, ओके। और उस पर्पज़ से आपको ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। लेकिन मैंने कहा ना कि आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पे चांसेस हैं कि आपको अपने स्टेट और कंट्री से बाहर का रिश्ता मिलेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो आपके लिए है कि मैंने जैसे करियर में कहा कि यस, आगे स्टेबिलिटी है, प्रोग्रेस है, सब चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी, सक्सेस अचीव कर लोगे। एक और चीज़ है आपके लिए जो बहुत ध्यान देने की है, अगर आप किसी चीज़ से भाग रहे हो, भागना चाहते हो कि मतलब कि मैं पीछा छुड़ा लूँ छुप कर, ओके, चोरी छुपे भागना चाह रहे हो, अगर किसी चीज़ से, कोई सिचुएशन से चोरी छुपे आप पतली गली से निकलना की सोच रहे हो, जैसे चाहे वो आपका मान लो वर्क प्लेस है, आपकी नहीं बनती अपने ऑफिस में, या कुछ भी चीज़ें आप सोच रहे हो कि मैं चुपचाप से जॉब छोड़ के नई जगह चला जाऊं, तो नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। आप ओपनली रिज़ाइन दीजिए, देन आपको जाना है, ठीक है। आजकल लोग छुपकर और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सोच रहे हो कि बिज़नेस मैं स्टार्ट कर लूँ, मैं किसी को नहीं बताऊँ, तो आई मस्ट से कि आपको कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है। आप छुपकर अगर कोई चीज़ करोगे, किसी चीज़ से पीछे भागोगे छोड़कर, जैसे कुछ लोगों का होता है कि अपने पेरेंट्स को छोड़ के भाई भाग के शादी कर लिए हो, आपके हाथ भाई कुछ नहीं लगेगा, आप पकड़े जाओगे, ओके। अगर कुछ चोरी छुपे करना है तो भी आपको लॉस हो जाएगा, ठीक है। अगर आप जैसे काम स्टार्ट करते हो, आपने एम्प्लॉयज़ रखे, वो एम्प्लॉयज़ आपको धोखा दे देंगे, ओके।
ये क्लियरली दिख रहा है, आपको धोखा मिल सकता है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हो देन किसी ना किसी को ज़रूर बताओ कि आप किस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, अदरवाइज़ वो पर्सन ही इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर में ही इनफैक्ट मैं कहूँगी कि आपको जो है धोखा मिल जाएगा। भागने भूगने की सोच रहे हो किसी भी सिचुएशन से, किसी भी पर्सन से, तो वो उस चीज़ में भी आप सक्सेसफुल नहीं होगे, आपको पकड़ा जाएगा। ओके, तो पुलिस वगैरह का मैटर हो सकता है, चोरी का हो सकता है सीन, कि आपके साथ नुकसान हो जाए। सो बेटर है कि जो भी काम आपको करना है ओपनली करने की ज़रूरत है। साथ ही क्लियर कम्युनिकेशन जो है आप कीजिए। क्लियर कम्युनिकेशन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस टाइम में आपके लिए, ठीक है। कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी अपने पार्टनर से होती है, किसी भी पर्सन से, उसे तभी के तभी सॉर्ट आउट कीजिए आराम से बात करके। सो यस, यहाँ पर आपके लिए सक्सेस के लिए न्यू दरवाजे खोल रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी के मामले में अगर देखा जाए तो यस, एक गुड टाइम है। रिलेशनशिप के मामले में भी अच्छा टाइम है। एंड यस, जो भी कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करोगे उसे पढ़कर ध्यान से करना, सारी टर्म्स कंडीशंस को जो है अच्छे से आप पढ़ लेना, ठीक है। या और अगर आप एक स्टूडेंट हो तो, और कोई स्कॉलरशिप वगैरह का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें भी आपके स्कॉलरशिप मिलने के बहुत अच्छे चांसेस हैं इस टाइम पर। लेट्स सी साईं बाबा जी आपको यहाँ पर और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। मास्टर्स विल, वट एवर यू आर गोइंग थ्रू इट इज़ हैपनिंग विद योर मास्टर्स विल, गो थ्रू इट विद स्माइल। ओके, चाहे आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन चल रही हैं, अप्स एंड डाउन्स हैं, खुशियाँ हैं, दुख है, जो भी हो रहा है वो ऊपर वाले की मर्ज़ी से ही हो रहा है। ओके, तो अगर आप इस सिचुएशन को बहुत ही मतलब कि शांत दिमाग से हैंडल करोगे, शांत रहकर पार करोगे, स्माइल के साथ पार करोगे, तो आपके लिए सही रहेगा। ओके, उनकी ब्लेसिंग्स भी कहीं ना कहीं आपको मिलेंगी, अपने गुरुओं की, जिन्हें भी आप मानते हो, या ईश्वर की। ओके, ट्रस्ट, श्रद्धा, सबूरी, बी पेशेंट इवन दो यू डोंट हैव द आंसर, वेट एंड ट्रस्ट। कुछ चीज़ों में आपको यहाँ पर आप कुछ चीज़ों के जो है सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो कि क्या होगा कैसे नहीं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना जब आपकी ज़िंदगी में सब इधर उधर चल रही होती हैं चीज़ें, तो आपको पहली बात है कि आपको जो जिन चीज़ों के सवालों के जवाब आप बाहर ढूंढ रहे हो ना, आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग है कि आपकी इंट्यूशन ही आपको बता देगी कि यस इस चीज़ का ये है, और आपको रियलिटी पता भी है। सो लिसन योर इंट्यूशन, ठीक है, आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। दूसरी चीज़ आपके लिए है सब्र करना, ठीक है। विश्वास रखो भगवान पे, ऊपर वाले पे, और इंतज़ार कीजिए, आपके हर सवाल का जवाब ईश्वर खुद ब खुद देंगे, आपकी इंट्यूशन के माध्यम से भी मिलेगा, और वक्त खुद ब खुद आंसर देगा। डिवाइन वननेस, देयर इज़ ओनली वन सुप्रीम बीइंग, ऑल्दो द वेज ऑफ रीचिंग हिम आर डिफरेंट, वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड। ओके, हम किसी भी धर्म के हैं, जाति के हैं, कोई भी जेंडर है हमारा, कुछ भी है हमारा, ठीक है, डिफरेंट, लेकिन हम सभी एक दूसरे से किसी ना किसी तरह से कनेक्टेड हैं। और रीज़न यह है कि यहाँ पर एक ही सुप्रीम पावर है। ओके, केवल एक ही सुप्रीम पावर है ऊपर, जिसे हम गॉड के नाम से पुकारते हैं, भगवान के नाम से, अल्लाह के नाम से, जीसस के नाम से, जो भी है वाहे गुरु के नाम से। बट एक ही यूनिवर्स है जिसने हम सबको बनाया है, एक सुप्रीम पावर है जिसे हम फील कर सकते हैं अपने अंदर। ओके, और जब भी आप किसी भी प्रॉब्लम में होते हो, आपको उस एक सुप्रीम पावर को पुकारना होता है, उस पर विश्वास करना होता है, एंड देन यू विल सी द मैजिक। ओके, तो कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए आपको, ये आपसे कहा जा रहा है, ठीक है। चाहे आप किसी भी नाम से पुकारिए, कहीं पर भी पूजा भक्ति कीजिए, आपको ईश्वर जो है सुनेंगे ही सुनेंगे। नाम अलग हो सकते हैं बट पावर एक ही है। और देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। यूनिवर्स की तरफ से है
someone still holds power over you if you still accept them after their abusive behavior. Okay, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने आपको बहुत टॉर्चर किया, आपको ओवर कंट्रोल करने की कोशिश करता था, तो आप ये समझ लीजिए कि उसकी फितरत अभी भी नहीं बदली है। अगर वो इंसान आपकी लाइफ में दोबारा से आया है या आता है सॉरी वगैरह बोलकर, तो आप ये समझ लीजिए कि वो उसकी फितरत वो अब भी वही है, वो अब भी आपको जो है कंट्रोल ही करना चाहेगा। ओके, अगर आप उसके गंदे व्यवहार के बाद भी, उसके अब्यूसिव बिहेवियर मिसबिहेव के बाद भी उसे एक्सेप्ट कर लेते हो, तो वो फिर से अपनी वही हरकतें स्टार्ट कर देगा या कर देगी। तो इसलिए किसी भी ऐसे इंसान को माफ़ी मांग रहा है, सॉरी कहा, ठीक है, फॉरगिव करो, लेकिन फॉरगेट नहीं करना है। आपको पता होना चाहिए किसी भी इंसान की आदतें आसानी से नहीं बदलती है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा इंसान है तो उसे आपको दोबारा से अपनी ज़िंदगी में नहीं लाना है। बी जेंटल टू योर सेल्फ, मेक यू आर अ सेफ टू गो टू। ओके, खुद के साथ नम्रता से पेश आइए, खुद के साथ आपको सख्ती से नहीं रहना है, खुद के साथ भी प्यार से पेश आना स्टार्ट करो। थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक और एक्ट। कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी करने से पहले थोड़ा सोच समझ कर जो है आपको एक्शंस लेने हैं, और बोलने से पहले भी सोचना है, ठीक है। कोई भी एक्शन लो तब भी सोच समझ कर लेना एक्शन। जैसे कि मैंने कहा ही था, प्यार से हैंडल करना है, प्यार से वार्तालाप करके आपको जो है मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना है। डोंट लेट द पास्ट फियर्स स्टॉप यू फ्रॉम टेकिंग अ चांस टुडे। ओके, अगर आपके पास्ट में कभी भी कुछ आपसे गलती हुई थी जाने अनजाने में, उस वजह से आप आज कोई सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, मे बी इन करियर और रिलेशनशिप, ठीक है। सो आपको इस डर को अपने दिल दिमाग से जो है निकालने की ज़रूरत है। There is a solution to every problem if you are willing to imagine and investigate. Okay, हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई समाधान ज़रूर होता है अगर आप उसके सॉल्यूशन पर ही फोकस करते हो, रादर दैन कि ये सोचते हो कि ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है और ऐसा है वैसा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है भगवान से प्रेयर करना, भगवान पे ट्रस्ट रखना कि यस जो भी सिचुएशन है वो उसमें से आपको ज़रूर निकाल देंगे। नेवर गिव अप ऑन ट्रू लव। अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हो और कोई आपसे सच्चा प्यार करता है तो आपको उस पर गिव अप नहीं करना है, उसे छोड़ना नहीं है इंसान को, ठीक है। कोशिश कीजिए अपनी फैमिली को मनाने की, वो लोग मान जाएंगे। ओके, तो ये थी आपके लिए कर्क राशि के लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 11 से लेकर 20 फरवरी 2026 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।